गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? काफी लो एनर्जी। थोड़ा इंटरेक्टिव बनो यार। वीडियो ऑन करो, माइक ऑन करो। बात करते करते सेशन को पूरा करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनुष्का। और बाकी लोग, अमित, जतिन, विकी, सलोनी, थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं यार। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। थोड़ा वीडियो वगैरह सब यार ऑन रखो, ऐसे स्क्रीन देखना बड़ा अजीब लगता है। इट्स लाइक टॉकिंग टू योरसेल्फ। क्या बात है जतिन, इतने अच्छे लगते हो यार। फिर भी बंद कर रखा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू और सर। मेरे आई थिंक तुम ओआरएन में रहते हो क्या? ये पीछे येलो वॉल। नहीं नहीं सही सर, मैं एमपी से हूँ, जबलपुर। अच्छा। सो अभी कितने लोग हैं अपन? 6 लोग हैं टोटल। 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेशन। यस सर। अच्छा। सर किसी ने? हाँ जी। मैंने आपका लास्ट वीडियो देखा था अच्छा, नाइस तो यार। सर, यूट्यूब पे बहुत अच्छा था सर। मैं थैंक यू भाई। लास्ट टाइम ज्वाइन नहीं कर पाया था, बट सर बहुत इंसाइट मिली थी। तो वो आपने टेम्पलेट का जो बताया था ना सर, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। परफेक्ट परफेक्ट, उसी को आज एक्सटेंड करेंगे। सो अनुष्का हैज टर्न्ड ऑन अ वीडियो। हाय अनुष्का। हेलो सर। बाकी अमित, विक्की, सलोनी भाई, आप तीन भी कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, बात करने में मजा आएगा। तो वन साइड कॉन्वर्सेशन देखो, मैं आऊंगा, आधे घंटे आपका लूंगा, बोल के चला जाना है। बाकी आपकी चॉइस है। सो पीएसआईआर से किसी ने मेंस लिखा है या अभी प्री वाले हैं सारे? सर अनुष्का, वही वाले हैं। 2027 में पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है। नाइस। हाँ सर, 2027 में। अरे पहला ही बेस्ट होता है। और जतिन भाई आपका? सर मेरा भी पहला 2026 पे। इससे पहले एमपीपीएससी दे रहा 2026। था सर मैं। अमित रिटन दिस ईयर। ओ नाइस। तो माइक भी ऑन कर लो यार अमित, टाइप तो कर ही दिया है। पहला अटेम्प्ट और पहला मींस दोनों अलग फीलिंग है। और पहला इंटरव्यू, आपको सब याद होता है इस चीज का। सर लाइब्रेरी, ओ हो। भाई मेंस हो गया, अब तो ब्रेक ले लो यार, कितना पढ़ोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी का। दिव्यांशु हैज ज्वाइन। दिव्यांशु, नहीं। सो एजेंडा पता है, आज सबको क्लियर है आज का? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो लास्ट सेशन में थे, तो उनको कंटिन्यूएशन लगेगा? जो नए हैं लास्ट उनको मैं लास्ट वाला ब्रीफ करूं फिर पहले? लास्ट सेशन में तो नहीं थे सर। अच्छा, आप लास्ट में नहीं थे दिव्यांशु। बाकी नहीं। कोई था जो लास्ट में था? थिंक विकी वाज इन लास्ट सेशन इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। हाँ विकी था। यस। चलो लेट्स स्टार्ट। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा लास्ट सेशन भी, 5 मिनट में। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। परफेक्ट। सर। परफेक्ट। जस्ट अ सेकेंड। तो दिस इज द सेशन की, ये सेशन 2 है। सेशन 1 में क्या हुआ था मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो सेशन 1 में हमने डिस्कस किया था कि वाई 2025 पेपर 1 was a repetition of PYQ। ठीक है। थोड़ा हाँ ना बीच में यार बोलते रहना, वरना मुझे लगेगा कि सब वीडियो कॉल पे म्यूट हैं, बस मैं ही बोले जा रहा हूँ। तो मुझे भी फीडबैक मिलेंगे, अच्छा लगेगा। यस सर। ठीक। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि क्यों
PSIR जो है वो GS2, GS4 एंड SA, इन तीनों से इंटरलिंक्ड कैसे है। अब आज उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे हम। सो पहले आज का एजेंडा डिफाइन कर लेते हैं। 4 एजेंडा के थ्रू मैंने आपको बुलाया है कि PYQ से हम PSIR का सिलेबस कैसे डिकोड करें। नेक्स्ट, स्मार्ट नोट्स कैसे बनाएं। तीसरा, रिपीटेड थीम्स कैसे पकड़ें। चौथा, एग्जाम रेडी इंटरनल कंक्लूजन कैसे बनाएं। और ये बगल में एक स्मार्ट लड़का मैं हूँ, यूपीएससी भवन के बाहर लास्ट अभी जनवरी में, तो वो अलग फील होता है। खैर, हाँ। सो आप में से कितने लोग ने PYQ की एनालिसिस करी है, जेन्युइन एनालिसिस, ऐसा नहीं कि एक बार देख के छोड़ दिया। किसी ने करी एनालिसिस? तो पूरी जेन्युइन नहीं तरीके कह से तो नहीं सर। एक सकता एक मैं, करके, एक एक बस करके। ओवर सॉरी। ओवरऑल देखा है सर। अच्छा, ओवरऑल। और कोई बोल रहा था पीछे से? पूरा नहीं करा है सर, अभी बस प्लाटो तक का ही करा था, बैठा तो हुआ मतलब था। मतलब एक ही टॉपिक करा है, अगर प्लेटो तक करा है तो। एक ही टॉपिक का ही करा था, आज ही करा था मैंने। यार, आई लाइक दिस लाइन, आई यूज इट इन माई लाइफ, कि पूरा नहीं करा है, मैं प्लेटो तो कर लिया है। आई लाइक दिस लाइन। हाँ, तो देखो, ये आई प्रिपेयर दिस स्लाइड, तो बहुत मेहनत लगती है प्रिपेयर करने में। सो दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एंटायर पेपर 1A। पेपर 1A में कोई बताएगा कितने टॉपिक हैं? कोई स्मार्ट बंदा फटाफट बताए कि 1A में कितने टॉपिक यूपीएससी ने हमको दिए हुए हैं। बताओ भाई। या ये भी नहीं देखा कि कितने टॉपिक है, नंबर ऑफ टॉपिक कितना है? 10। परफेक्ट, 10। तो 10 टॉपिक यूपीएससी ने हमको दिए हैं। बाकी जो और 7 लोग हैं उन्होंने टॉपिक देखे नहीं क्या अब तक? जिसमें से पहला है पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। नाउ, मीनिंग एंड अप्रोचेस। अब अगर जब इस टॉपिक का पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो यू विल रियलाइज कि यूपीएससी ने इस एक टॉपिक से 6 सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे हैं। पहला, जिसमें यूपीएससी कोट्स डाल रहा है, जैसे कि 1991 में उसने पूछा, अगर आपने देखा हो पीवाईक्यू पैटर्न, कि पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर साइंस। ये अगर आप में से किसी ने शुभ्रा मैम की क्लासेस करी हैं तो वो फर्स्ट क्लास में यही एक्सप्लेन करती हैं। हाँ ना तो बोलो यार, और नहीं करिए तो बताओ। पीयूष सर की करी है। वो भी यही बोलते होंगे। हम्म, ठीक। नेक्स्ट, 2024 में यूपीएससी ने ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया, एक डिफरेंट पैटर्न में। उसने पूछा, व्हाट डज द टर्म, इसको लिख लेना यार अगर कहीं लगे मौका तो, पॉलिटिकल मीन। पॉलिटिकल, इसको नोट करते रहना अगर आप लोगों को रेलिवेंट जहां जहां लगे। और अगर ना नोट करो तो स्लाइड चाहिए तो बता देना, मेंटर एड पे मैं स्लाइड प्रोवाइड करा दूंगा पूरी। ये दोनों सेम क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर साइंस, व्हाट डज द टर्म पॉलिटिकल मीन। दोनों रिपीटेशन है, दोनों में आप सेम चीजें लिखने वाले हो। इसमें भी आप पॉलिटिकल डिफाइन करोगे, पार्लियामेंट्स पे जाओगे, उसके बाद में आप हना अरेंट को यूज करोगे। Now, दूसरा, नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पेरिकल। आप में से कोई एक मेरे को बढ़िया सा आंसर देगा, सिर्फ एक वर्ड में, नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल का डिफरेंस क्या है। कोई एक बंदा बता दे फटाफट। वहां सर तक तो। नॉर्मेटिव, हम्म। बोलो सर। बोलो बोलो सर बोलो नॉर्मेटिव बोलो। अप्रोच ट्रेडिशन के बेसिस पे होती है, और ठीक है, एम्पेरिकल अप्रोच साइंटिफिक रीजन के बेसिस पे होती है। परफेक्ट। और कोई? बाकी कितने लोग हैं अभी? थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर अभी
अटेम्प्ट नहीं करोगे हेजिटेशन में आके तो इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम रिकॉल नहीं कर पाओगे, इसी को एक्टिव रिकॉल बोलते हैं कि आप सर सोच के आर्गुमेंट बना रहे हो। नॉर्मेटिव अप्रोच वैल्यू बेस्ड होती है और एम्पेरिकल फैक्ट बेस्ड होती है। परफेक्ट। नेक्स्ट, और कोई बताए तीसरा डिफरेंस। ये बाकी लोग अभी प्लेटो पे ही हैं। कुछ तो बोलो भाई। तीसरा डिफरेंस भी है, व्हाट ऑट टू बी व्हाट नॉट ऑट टू बी। ये तो तो बोलो फिर। व्हाट ऑट टू बी और फोकस ऑन व्हाट इज। हम्म, ठीक। सो इस एक टॉपिक से जो भी आप दोनों ने मिलकर बताया, यूपीएससी आज तक 1 2 3 4 5 6 6 साल में एक सेम टॉपिक पूछ चुकी है। नॉर्मेटिव क्या है, एम्पेरिकल क्या है, एम्पेरिकल क्या है, नॉर्मेटिव क्या है, दोनों इंटररिलेटेड कैसे हैं। आपको इस बात की ग्रेविटी समझ में आ रही है कि अगर यूपीएससी हमसे सिर्फ यही पूछ रहा है, तो अगर हम इसी एक टॉपिक को तैयार कर लें तो क्या पता हमारी साल ये टॉपिक आ जाए। और ये एक बार तैयार किया, हमेशा तैयार किया। इसको कहते हैं पीवाई को डिकोड करना। ये आपको कोई नहीं सिखाने वाला है, ये खुद सीखना पड़ता है। मैं पूरा एक मेंस गवा के, भगवान की दुआ से इंटरव्यू कॉल आ गई, बट पूरा एक मेंस गवाने के बाद में मेरे को ये चीज आई है कि ऐसे एनालिसिस करनी होती है। नेक्स्ट, बिहेवियरल पोस्ट बिहेवियरल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 साल यूपीएससी ने एक टॉपिक पूछा है। कैन यू इमेजिन द ग्रेविटी ऑफ दिस सिंगल मोस्ट टॉपिक। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। और आपको इसमें कितना पढ़ना है, बिहेवियर में 4 चीजें लिखी हुई हैं, उसके 8 फीचर्स लिख दो, उसकी लिमिटेशन लिख दो, हो गया। इतना ही तो है बिहेवियरल, इसके आगे तो नहीं है बिहेवियरल। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट रुकना बस। सो अभी कितने लोग हैं अपने पास कॉल में, हैं 11 लोग। सो ये मेरी कॉल रिपीट हो रही है क्या, जस्ट अ सेकंड ना। हम्म, सो 8 फीचर्स हैं। वॉइस रिपीट हो रही है। सो 8 फीचर्स हैं, आपको इन 8 फीचर्स की लिमिटेशन बता देनी है, वे फॉरवर्ड देना है, एक अच्छा सा इंट्रो तैयार कर लेना है, और एक कंक्लूजन तैयार करना है। सो अगर हम आज के पूरे सेशन को 1A के ऊपर छोड़ें, जैसे आज हम पूरे 1A को अगर डिकोड कर दें, तो एक बात जान लीजिएगा कि आज के सेशन के बाद में आपको 1A में पीछे मुड़ के ये नहीं देखना है कि कौन सा टॉपिक की थीम मुझे पकड़नी है, क्योंकि आप ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 छह थीम यहाँ पकड़ चुके हो, 11 थीम आप यहाँ पकड़ चुके हो। ये दो टॉपिक 16 साल आ चुके हैं। 1991 से लेकर 2025 तक कितने साल होते हैं, कोई बताए। मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं, मैं एक बार सीट में फेल हो चुका हूँ। तो कितने साल होते हैं टोटल, 35 ईयर्स आई थिंक। 34। 34 ईयर्स में से भाई 16 साल तो एक और दो, ये दो टॉपिक तो 50% डोमिनेट कर गए, इंक्लूडिंग 2025, इंक्लूडिंग 2024 ऑल्सो, 2023। सो ऐसा भी नहीं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड सेम है। जो कह रहा है ऑप्शनल चेंज हो रहा है, कुछ नहीं चेंज हो रहा है। यूपीएससी ओल्ड स्कूल है, वो चेंज में विश्वास ही नहीं करता। और बाकी टेस्ट सीरीज वाले पहुंच गए 5th जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पे। यूपीएससी आज भी 3 जनरेशन पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम, सिस्टम्स थियरी। 1 2 3 4 5, सो 11 + 16 + 5 = 21, इफ आई एम करेक्ट। 3 टॉपिक 21 साल।
सो इसको अगर हम अंडरस्टैंड कर लें, सो सिस्टम थियरी, ठीक, बिहेवियरल, ठीक, नॉर्मेटिव, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं बस। और ये 3 टॉपिक में ट्रस्ट मी और नॉट, आपको सिर्फ एक एक पेज के नोट्स बनाने हैं एंड यू आर सॉर्टेड फॉर ऑल योर मीन्स। एटलीस्ट एक लॉन्ग, और हाँ, अगर आप प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करोगे, सो आई थिंक इस साल इफ आई एम नॉट करेक्ट 15 मार्कर आया है, 15 या 20 मार्कर। सो एक लॉन्ग एक शॉर्ट आपका सेट हो जा रहा है यहां से। नाउ नेक्स्ट, क्राइसिस एंड डिक्लाइन, ये नॉन कंसिस्टेंट थीम है, लगातार यहां आ गई, उससे पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो जो नॉन कंसिस्टेंट थीम्स हैं उनको नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा है कि आ गए तो लिख दीजिए, वो बाउंसर टाइप आ जाती हैं। जैसे ये ऑब्लिगेशन आया, व्हाट इज पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, अब आप इसको तैयार करने जाओगे, बिहेवियरल छोड़ दोगे, तो बेटर वुड बी जो कंसिस्टेंट है उसको तैयार करो और सिलेबस की रीडिंग करते रहो बस। बाउंसर आएगा तो सबके लिए आएगा इस बार। अभी आई थिंक समबडी, अमित, हाँ, इफ आई रिमेंबर हिज नेम, अमित सेठ, उन्होंने मेंस दिया इस बार का। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यूपीएससी ने पूछ दिया साइकोलॉजिकल अप्रोच। नाउ अमित, इफ यू आर ऑन कॉल स्टिल, आप मुझे बताओ किसने पढ़ाया था ये। अमित इज हियर और गॉन? चेक। सेकंड क्वेश्चन, नन सर। नॉर्मेटिव वैल्यू, अच्छा ये सेक्शन, सॉरी यार सेक्शन में एक्चुअली चैट इनएक्टिव है ना, उधर चैट दिखती नहीं है। सो आप बोल देना, जैसे अमित तो लाइब्रेरी में। सो nobody is teaching you psychological approach. Last year I gave my mains. UPSC is asked contextualist approach in comparative politics. नहीं सुना था, कोई बात नहीं है, बाउंसर है सबके लिए है। इस साल आ गया रेड लिपस्टिक, पता नहीं कहां से तो क्वेश्चन बनाते हैं वो। अमित, सुना था सवाल पहले? आई एम श्योर जवाब नहीं आने वाला है। लेट्स सी व्हाट ही सेइंग। चलो, he'll type soon. Let's get back to the PDF. No sir was laughing in exam hall. दिस इज यूपीएससी भाई, दिस इज लिटरल यूपीएससी। वो आपको ऐसे बाउंसर्स देगा जो आपको नहीं पता है, रेड लिपस्टिक में पता नहीं क्या लिखना है, और जो लिख दोगे पता नहीं सही है कि नहीं सही है, कितना वेग लिखोगे भाई। ऐसे थोड़ा ना आप पूरे क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। सो व्हाट माय आर्गुमेंट इज that if you have command over these themes, then UPSC is at least a cakewalk for you when it comes to PYQ repetition. इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग रैंडम क्वेश्चंस, वो सबके लिए बराबर हो जाएगा, वो इवन आउट है। अगर अमित को नहीं आता तो अमित के बगल में जो बैठा था उसको भी नहीं आता, उसके बगल में जो बैठा है उसको भी नहीं आता। मेंस के 12-14 सेंटर बनते हैं, किसी को नहीं आता था रेड लिपस्टिक। मेरे साथ में 4-5 लोग थे जिनको मैंने मेंस में इस साल मेंटर किया, किसी को नहीं आता था रेड लिपस्टिक, आएगा कैसे, सुना ही नहीं था। सो टॉपिक 1 क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये बताओ। हुआ क्लियर। सॉरी, हुआ क्लियर जैसा आपने बताया। और कोई बताए? जतिन भाई तो बहुत सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मोदी जी तो का कल सर बर्थडे बना के ये भी खुश हो गए। तो सर ये जो क्वेश्चन आया था, जो किसी को नहीं आया तो उसमें क्या करना है? छोड़ना ही उसमें पड़ेगा वो उसमें कुछ कि- नहीं करना, 3 पेज में जो समझ में आए वो लिख देना है। अच्छा। अगर 3 पेज में पूछा गया 3 में लिखना है, 4 में पूछा गया 4 में लिख देना, 2 पूछे 2 पेज लिख दो, जो समझ में आ रहा है उस मूवमेंट पे। एंड इस रेड लिपस्टिक पे ध्यान ही नहीं देना भाई, ध्यान तो इन 3 पे देना है। अगर आपने रेड लिपस्टिक में रैंडम से रैंडम आर्गुमेंट लिखा है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वाज ऑन बिहेवियरल। अगर आपने यहाँ ईस्टर्न के 8 पॉइंट नहीं लिखे हैं तब दिक्कत है। एग्जामिनर आपको यहाँ जज करेगा ही नहीं, एग्जामिनर यहाँ जज करेगा, क्योंकि ये सबने सही लिखा होगा, आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गई एक बात, अब दूसरी बात करते हैं।
कि ये तो समझ में आ गया कि पढ़ना क्या है, बट अब लिखना क्या है, ये दूसरा आर्गुमेंट है। सो अगर हम नॉर्मेटिव की बात करें, सो अभी दो तीन लोगों ने तीन चार पॉइंट बताए थे हमें। सो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, आईबीसी, ये तीन ही चीज तो लिखनी होती है क्वेश्चन में, और इन तीन के बीच में होती है एक महाभारत जो हमें पता नहीं होती है। नाउ इफ यू लुक एट यूपीएससी का पीवाईक्यू, यू विल रियलाइज के इंट्रो कंक्लूजन तो यूपीएससी आपको खुद दे रहा है, बॉडी आपको बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मेटिव एम्पेरिकल आया, अगर नेक्स्ट ईयर इफ देर इज सम रैंडम क्वेश्चन ऑन नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल, यूपीएससी ने आपको ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, फैक्ट वैल्यू डिबेट, मैं इसी को इंट्रो में यूज करूंगा कि द नॉर्मेटिव एम्पेरिकल आर्गुमेंट इज द आर्गुमेंट बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यू। गेटिंग मी और नॉट? Yes, sir. नेक्स्ट, अगर कंक्लूजन लिखना है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रिक है, नहीं, ये सिर्फ उनके पीवाईक्यू को यूज करना है जिससे आपको कीवर्ड मिलेंगे। ऑप्शनल में और जीएस में कीवर्ड, स्कॉलर और एग्जाम्पल, तीन का डिफरेंस है बस, कीवर्ड, एग्जाम्पल, केएसई। नाउ एक साल उन्होंने कहा कि द नॉर्मेटिव एम्पिरिकल डिबेट हैज बीन रिकंसिलिएटेड बाय पोस्ट बिहेवियरलिज्म। कंक्लूजन लिखो ना यार कि द पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज द synthesis of normative and empirical debate। और इससे पहले एक आर्गुमेंट और जोड़ दो, इफ नॉर्मेटिव इज थीसिस, बिहेवियरल इज एंटीथीसिस। बिहेवियरल क्या है? एम्पिरिकल ही तो है। देन द पोस्ट बिहेवियरल इज a synthesis of empirical and normative debate। मजा आया कि नहीं आया? यस बताओ। सर आया ना, यस सर आया। मजा आया ना? कोई मेहनत लगी एक्स्ट्रा? बस सोचना है कि हमको पीवाईक्यू ही यूज करने हैं, ठीक? नेक्स्ट, आई थिंक ऐसे तो कैमरा काम हो नहीं पाएगा, 20 करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी द चैट बॉक्स, जस्ट राइट वॉट एवर यू नो। अच्छा अमित, अभी अपने साथ 11 लोग हैं, पहले जरा 11 लोग से बात करते हैं। विकी सर, सोनाली, समृति, सलोनी, राजू, राहुल उपाध्याय, दिव्यांशु। सर व्हेन योर बुक इज कमिंग? राहुल यार बुक इज अंडर प्रोसेस, मैं लिख रहा हूँ बट इट इज टेकिंग टाइम, इट विल बी रिलीज्ड इन अक्टूबर मिड। बाकी सब लोग अभी चैट बॉक्स में फटाफट बताओ कि ये आर्गुमेंट सुन के अच्छा लगा कि नहीं लगा, या फिर माइक ऑन करके बोल सकते हो। बढ़िया था सर, अच्छा लगा। कभी सोचा था कि यूपीएससी की पीवाईक्यू को यूज करना है? अपनी तारीफ नहीं करा रहा हूँ, जनरल पूछ रहा हूँ। सोचा था पर ऐसा नहीं सोचा था ऐसे करना। परफेक्ट। और और कोई बताए? अभी अपने पास कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए। यस सर, डेफिनेटली हेल्पफुल, थैंक यू भाई विकी। चलो, मजा आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? देखो अगर मैं यहाँ 40-50 मिनट के लिए हूँ, तो वो 40-50 मिनट मेरे वर्थ इट होने चाहिए, क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। 40-50 मिनट आपके लिए वर्थ इट होने चाहिए, क्यों? क्योंकि आप मुझे अपना टाइम दे रहे हो। मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने के लिए हूँ यहाँ, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ अटेम्प्ट एंड टाइम। नेक्स्ट, अगर मैंने आपका यहाँ इंट्रो एंड बॉडी, इंट्रो एंड कंक्लूजन सॉर्टेड करा दिया, तो क्या बचता है मेरे पास? बॉडी। बॉडी के लिए मुझे क्या करना है? मुझे मेन कीवर्ड्स बनाने हैं।
जैसे बीच में किसी ने 2 कीवर्ड बहुत अच्छे दिए, व्हाट इज, फैक्ट, साइंटिफिक, ये सब दिया किसी ने कीवर्ड। बस मुझे इनको एक्सप्लेन करते चलना है एग्जाम्पल के साथ, और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा स्कॉलर ऐड कर देना है। तो मेरा मेन काम क्या है कि मुझे पीवाईक्यू से नंबर 1 थीम पता करनी है, मुझे फोकस कहाँ करना है ये पता करना है। फैक्ट वैल्यू डिबेट पता चल गई, पोस्ट बिहेवियरल को यूज कर लिया, ठीक। अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ठीक, हाँ परफेक्ट। अब यही सेम एक्सरसाइज करते हैं बिहेवियरल के लिए। इस पे नाउ रिपीटेड थीम है। अच्छा एक चीज रह गई, हाँ, आई एम ऑल्सो गिविंग यू द लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स जो यूज हो सकते हैं, वेबर, रॉल्स, ईस्टर्न, ये सब यूज हो सकते हैं अक्रॉस नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल डिबेट में। नाउ लेट्स गो टू बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल। इधर बिना देखे कोई मुझे बस ये बताए, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन बनाना है हमें इस क्वेश्चन का। मेरा इंट्रो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, बेसिक बेसिक आइडिया देना मेरे को बस। अभी मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, कोई बंदा बताए। बताओ, अरे कोई तो बोलो भाई। सब ब्लैंक हो गए क्या? सर इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिख सकते हैं। परफेक्ट। सर बॉडी में कंटेक्स्ट बता सकते हैं बिहेवियरल अप्रोच का और उसके की परफेक्ट। पॉइंट्स। परफेक्ट। थोड़ा सा यार, बाकी कितने लोग हैं अभी कॉल पे? 11। बाकी लोगों को मजा नहीं आ रहा क्या यार? कुछ तो थोड़ा बोलो यार, मुझे भी लगे कि लाइवली क्लास हो रही है। वन वे कम्युनिकेशन तो मैं इंडिविजुअल कॉल पे कर लूँ किसी के साथ। ओके सर। सर वो बिहेवियर अप्रोच के लिए सर उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हम बिहेवियर अप्रोच आई थी। सेकेंड ऑफ ऑल हम उसके बारे में परफेक्ट। और डिफाइन कर सकते हैं बॉडी में। देन क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म बता सकते हैं सर कैसे वो अपना जो कोर वैल्यू हुआ करता था उसको कंसर्न लेके था कि जो उसका जो कोर वैल्यूज थी उससे दूर जा रहा है। उसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया था, उसके बाद हम कंक्लूजन दे सकते हैं। परफेक्ट। और तो इस क्वेश्चन में just a second, अगर हम जैसे अभी बताया जतिन ने, हम इसमें पोस्ट वर्ल्ड वॉर वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अगर हम, ये हो गई एक अप्रोच विच इज फाइन, बैकग्राउंड ड्रिवन अप्रोच। नाउ लेट्स सी द पीवाईक्यू कि पीवाईक्यू हमारी क्या मदद करेगा अप्रोच बनाने में। एजम्पशन, क्रिटिक, क्रेड ऑफ रेलेवेंस, कंटेम्परेरी एप्लीकेशन, ये 5 थीम यूपीएससी ने पूछी हैं आज तक। सो अगर पोस्ट बिहेवियरल या बिहेवियरल पे कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या हम उसमें क्रेड ऑफ रेलेवेंस कीवर्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सो पीवाईक्यू हमें क्या बता रहे हैं कि अगर बिहेवियरल पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझको लिखनी है एजम्पशंस, मुझको लिखना है क्रिटिक, मुझको यूज करना है क्रेडो ऑफ रेलेवेंस। ये मैं आपको इंट्रो कंक्लूजन बताऊंगा, मजा आएगा सुनने में। और मेरे को बताना है कंटेम्परेरी एप्लीकेशन। ये 4 चीजें मुझे अब तक यूपीएससी ने पूछी हुई हैं कंटेम्परेरी में, ठीक है। इंट्रो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड पर बताया था, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। ये आप इंट्रो में यूज कर सकते हो, कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। थीसिस एंटीथेसिस का आर्गुमेंट,
पीवाईक्यू ड्रिवन है। उसके बाद में अगर यहाँ भी कंफ्यूजन है कि एक इंट्रो ऑलरेडी बना दिया, दूसरे में क्या बनाए, डेविड ईस्टन को यूज करो ना यार। डेविड ईस्टन ने ही तो थ्योरी दी है, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। डेविड ईस्टन, यहाँ पे डिफाइन करो ना, पीवाईक्यू यूज करो। पीवाईक्यू ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि दी बिहेवियरल इमर्ज्ड आउट ऑफ नॉर्मेटिव डिबेट। जो नॉर्मेटिव की डिबेट हो रही थी उसी से इमर्ज होगा ये। शॉर्ट इंट्रो, परफेक्ट इंट्रो, साथ में ईस्टर्न लिख दो। 8 मेजरमेंट, 8 क्राइटेरिया दिए इन्होंने, 8 आई थिंक 8 ही है। प्योर साइंस इज 7th और 8th। हाँ, क्राइटेरिया लिख दो 8 के 8। और क्या पूछ रहा है यूपीएससी, क्रिटिक। सो अगर मैं इस क्वेश्चन का 1 पेजर नोट्स बनाऊं, जो मैं अभी आपको बना के दिखा दूंगा, आजकल बहुत मार्केट में है, ट्रेंडिंग है 1 पेजर नोट्स। शेविन सर ने बहुत वायरल कर दिया है। सो अगर बिहेवियरल का 1 पेजर नोट्स है, इसको आप बना के देखना खुद से। उसमें मेरा इंट्रो हो जाना चाहिए 3 से 4 लाइन का। 8 क्राइटेरिया मैं लिख दूंगा 1 पेजर नोट्स में। लिमिटेशन लिखूंगा। लिमिटेशन क्या है, वैल्यू न्यूट्रल है, जिससे क्या हो रहा है कि जो सोसाइटल वैल्यूज हैं वो उसको इग्नोर कर रहा है। इट इज मैकेनिकल नॉट ऑर्गेनिकल। दूसरा, डेटा के लिमिटेशंस है। यूरोपियन डेटा कैन नॉट बी यूज्ड ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कास्ट की एनालिसिस, अभी बिहार में एसआईआर हो रहा है, इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी कास्ट एनालिसिस ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आप अप्लाई नहीं कर सकते, इंडिया तो इतना डाइवर्स हो रहा है कि जो यूपी की कास्ट अलाइंसेस हैं वो बिहार में नहीं चल रही हैं। एनडीए कहीं अलाइंस बना रही है, दूसरी जगह पे दूसरी बनानी पड़ जा रही है उसको। ठीक, ये लिमिटेशन होनी चाहिए मेरे पास। और क्या होना चाहिए मेरे पास, कंटेम्परेरी रेलेवेंस। जो, अगर आप लोगों ने सुना हो, सी वोटर सुना है किसी ने, यहाँ सी वोटर क्या होता है, अगर कोई बता पाए तो। आई थिंक somebody फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री, उसको पता होगा अगर कोई है यहाँ तो। या कोई बहुत ज्यादा न्यूज देखता होगा, उसको पता होगा। सी वोटर। Sir, hello. हाँ जी। Sir, actually, this is basically election trend and a research kind of things, परफेक्ट परफेक्ट। which विच के आगे। hello, am I हाँ हाँ हाँ, audible? विच। हाँ 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 Yeah, हाँ। which generally performs before the elections and before the results and all, just परफेक्ट to परफेक्ट showcase the परफेक्ट। राहुल, like the trend of that. तुम तो डेविड ईस्टन बन गए आज। तो जैसा अभी बताया राहुल ने, कि सी वोटर, कैसी वोटर इंडिया में एनालिसिस करता है, जो हम लोग देखते हैं ना, वोट से पहले आती है, व्हाट इज इट्स नेम, अरे यार आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, इलेक्शन से पहले आता है एग्जिट पोल। Mm. जो एग्जिट पोल हम देख रहे हैं वो सी वोटर करता है। एक सी वोटर है, एक चाणक्य है, दो तीन अच्छे अच्छे हैं। बेसिकली सी वोटर ग्राउंड पे रहता है सबसे ज्यादा। तो जो ये एनालिसिस है, ये एनालिसिस हो किसकी वजह से रही है, बिकॉज ऑफ द बिहेवियरल थियरी ओनली। अगर बिहेवियरल थियरी नहीं आती तो हम एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कभी कर ही नहीं पाते, हम कभी फीडबैक ले ही नहीं पाते किसी से। एम आई क्लियर और नॉट यार? सो टॉपिक 1 क्लियर हुआ सबको कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है? फटाफट बताओ, फिर टॉपिक यस 2 पे सर। जाएंगे इसके बाद। ठीक है यस जतिन, सर। और कोई बताए? ठीक है, और 11 लोग हैं एटलीस्ट, 11 तो हाँ कर दें। यस सर। परफेक्ट। नेक्स्ट कोई और बताए, कोई डाउट हो तो इसमें। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन। हाँ, थियरीज ऑफ स्टेट। टॉपिक 1, पार्ट 1A में 10 टॉपिक हैं। कोशिश करेंगे कि आज 5-6 तो मैं आपको बता ही दूं एटलीस्ट।
कि कैसे कैसे पढ़ना है, उसके बाद आप अपना पढ़ लीजिएगा। और अगर आगे बोलेंगे सेशन के लिए तो 1B और 2A 2B के सेशन हो जाएंगे। बट मजा आना चाहिए सबको, इंक्लूडिंग मी, जो कि मुझे अभी नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग नॉन रिस्पॉन्सिव हो रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक 2, थियरीज ऑफ स्टेट। अब इसकी अगर एनालिसिस करें तो स्क्रीन पर दिख रहा है, कोई एक बंदा मुझे फटाफट से ये 1 और 2 पॉइंट के एनालिसिस करके दे दे कि कितनी बार आया है और क्या फोकस रहा है। फटाफट बता दे कोई एक बंदा, जतिन को छोड़कर। बताओ भाई, स्क्रीन पे दिख रहा है ये तो। 14 टाइम्स आए हैं ये टॉपिक सर। कितनी कितनी बार आए हैं दोनों? 8 बार तो ये आ गया। 8 बारी आ गया, 6 बारी आया दूसरा मार्क्सिस्ट वाला। 6 बार, तो मतलब कि 14 बार ये टॉपिक आया है आज तक। पूरा टॉपिक ये 3 3 6 और 2 8, कितना 22 टाइम्स पूछा गया है, जिसमें से 14 टाइम्स तो यही दो टॉपिक आए हैं। इसका सिंपल सीधा मतलब है कि जो ट्रेंड था, जैसे प्रीवियसली देयर वाज अ ट्रेंड इंक्लूडिंग कोचिंग्स आल्सो, कि प्लूरलिस्ट थियरी को सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता था। ठीक है, यूपीएससी उससे आगे बढ़ी है, लेटली उस थियरी पे आ गई है, बट सिर्फ 2 बार। इसका मतलब है कि इसके ऊपर ओवर एम्फेसिस बिल्कुल नहीं करना है। एंड इफ सी वी सी कि यहाँ देखो, यहाँ 14 बार आए हैं ये दो टॉपिक, और इट इज दैट स्लाइड जहां मैंने लिखा है ये 3 टॉपिक 21 बार आए हैं, जबकि उनका आरओआई बहुत ज्यादा है। इसमें क्या आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर हम इन दो टॉपिक को तैयार कर लें तो हमारा थियरी ऑफ स्टेट पूरा पूरा तैयार हो जाएगा, एंड वील बी एबल टू हैंडल सम रैंडम क्वेश्चंस आल्सो। पोस्ट कॉलोनियल थियरी जो हम, देखो पढ़ना सब है, मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ना है। मैं लिख दे रहा हूँ भाई, कल को मेरे ऊपर किसी ने क्लेम कर दिया तो मेरे पास लिखा तो रहेगा, मेरा कॉपीराइट है इस बात पे। सब कुछ पढ़ना है, लेकिन सिलेक्टिव चीजों पे ज्यादा इंफेसिस करना है। क्यों? क्योंकि वो रिपीट हो रही हैं, और यूपीएससी ओल्ड स्कूल है, अपनी चीजें खुद ही रिपीट करता है। चलो नेक्स्ट, लिबरल थ्योरी अगर हम देखें तो यूपीएससी ने क्या पूछा है क्वेश्चन। मॉडर्न लिबरलिज्म क्या है, वेलफेयर लिबरलिज्म क्या है, न्यू लिबरल स्टेट क्या होती है। ठीक, ये 3 सवाल है यहां से। लॉ की थियरी, प्रॉपर्टी पे, सोवरेनिटी, लॉ, रिप्रेजेंटेशन, ये एक एक बार आया है, बट कंसिस्टेंट थीम जो है वो है ये वाली, ये रिपीटिशन है सबसे ज्यादा। हमको ये तैयारी करना है हर हालत में। मार्क्सिस्ट थियरी में क्या रिपीट हो रहा है? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थियरी, रिलेटिव ऑटोनॉमी, ओवर डेवलप्ड स्टेट, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। मतलब ये 4 थियरी यहां से निकलती हैं, 4 थियरी यहां से निकलती हैं। ये 8 थियरी आपके टॉपिक 2 तैयार करा देती हैं। और एक एक पेज के नोट्स बना लीजिए, मोटा मोटा आपके 8 पेज बच जाएंगे, आपका थियरी ऑफ स्टेट पूरा तैयार हो गया। ठीक, अब आते हैं इसके मॉडल आंसर पे, कि मॉडल आंसर कैसे बनेगा हमारा। सो सीरियस फॉर अ व्हाइल। सो अगर मॉडल आंसर हमें बनाना है, मार्क्सिस्ट वाले का बनाते हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, रिलेटिव ऑटोनॉमी, ओवर डेवलप्ड स्टेट, कंटेम्पररी रेलेवेंस। क्या ये 6 के 6 मेरे कीवर्ड नहीं है जो मार्क्सिस्ट थ्योरी में मेरे को लिखने ही लिखने हैं? बोलो बताओ, यस सर। ये 6 के 6 कीवर्ड हैं कि नहीं, जो मेरे को लिखने ही लिखने चाहिए अपनी पूरे आंसर में। और अगर मैं मार्क्सिज्म तैयार कर रहा हूं तो ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कंसेप्ट ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट कोट करके आऊंगा। आई थिंक दिस इज बाय हमजा अलवी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमजा अलवी।
कोई मैं गलत बताऊं तो यार बता देना। सही है सर, सही है। थैंक यू फॉर अप्रूवल जतिन। सो सो अच्छा, डिक्टेटरशिप। तो अगर मैं मार्क्सिज्म का इंट्रो बना रहा हूं तो मैं सिंपल सीधी बात लिखूंगा कि दी मार्क्सिस्ट थियरी is for dictatorship of proletariat. It was pitched by Karl Marx for upliftment of the working class. ठीक। और जो मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट है वो मैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और ओवर डेवलप्ड स्टेट दोनों के थ्रू दिखा सकता हूँ कि देखो भाई, ये दो आर्गुमेंट है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के, ये दो आर्गुमेंट है ओवर डेवलप्ड वालों के, जिसकी वजह से स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ओनली। देन वो कॉन्सेप्ट ऑफ द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्टे जो मार्क्स ने बुक लिखी है, उसमें दो तीन कंसेप्ट निकल जाते हैं वहां से। आई थिंक इट इज बोनापार्टे स्टेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जतिन अप्रूवल दे दो यार। यस सर, आप सही बोल रहे हैं, बोनापार्ट स्टेट के बारे में बोला था उसने। परफेक्ट, जतिन का अप्रूवल जरूरी हो गया अभी। तो ये दो टॉपिक तैयार करने हैं अपने को सबसे ज्यादा, ये ब्लूप्रिंट है इस टॉपिक का। स्कॉलर कौन कौन से यूज करने हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि ये स्कॉलर आपके क्वेश्चन देखो। when I was giving my interview this year, so I met a IFS officer, retired IFS officer है। He suggested me few things। उन्होंने कहा यार सूरज, ये चीजें हमेशा अपने आंसर में लिखना कभी भी मौका मिले, और इंटरव्यू भी जब देने जा रहा था उन्होंने कहा इनको जरूर कोट करना है अगर मौका मिले तो। फॉर 1A इट इज की स्कॉलर्स जो उस चीज के ऊपर स्टैंडर्ड माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोस्ट कॉलोनियल थियरी है तो पोस्ट कॉलोनियल थियरी में आपको एडवर्ड साइड कोट करना ही करना है। अगर आप एडवर्ड साइड नहीं कोट कर रहे हो लेकिन अच्छा आंसर लिख रहे हो तो योर आंसर इज हाफ, आपने कुछ नहीं लिखा है फिर उस आंसर में। नेक्स्ट, अगर आप मार्क्सिज्म लिख रहे हो, मार्क्सिस्ट की थियरी ऑफ स्टेट लिख रहे हो, तो आपको वहां एल्थ्यूजर, हमजा अल्वी, ग्रामसी ये तीन देने ही देने हैं। इसके ऊपर जो आप स्कॉलर दे दो वो वैल्यू एड ऑन है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। सिमिलरली ही टोल्ड मी फॉर 2B, 2A के लिए तो अलग स्कॉलर्स हैं, 2B के लिए ही सजेस्टेड मी कि ऑलवेज कोट एम्बेसडर्स ओवर स्कॉलर्स, नेवर कोट सी राजा मोहन। अगर इफ नेवर मींस इफ यू हैव ऑप्शन ऑफ कोटिंग सी राजा मोहन वर्सेस राकेश सूद, कोट राकेश सूद। Why? Because he has been the official voice of the government. So अगर आप उनके बिहाफ पे आंसर लिख रहे हो तो जो एग्जामिनर है आपका वो आपके ऊपर डाउट नहीं करेगा। आपने सी राजा मोहन हर्षी पंत कोट कर दिया, एग्जामिनर सोचेगा यार पता नहीं सच है कि झूठ है, झूठ भी तो हो सकता है। सेकेंडली, सी राजा मोहन हर हफ्ते एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखते हैं, वो अपने आर्टिकल्स में खुद को काउंटर कर देते हैं। सेम फॉर हर्षी पंत ऑल्सो। बट दिस इज नॉट द केस विद एम्बेसडर्स। वो अपना एक बुक लिखते हैं, एक आर्टिकल लिखते हैं, बट दे आर फर्म ऑन देयर स्टैंड। सो ऑलवेज कोट एम्बेसडर्स, वैल्यू एड ऑन हो जाती है आंसर में आपकी। सो अगर हम इसी ट्रेंड को चालू करें, सो इसको मैं आपको एक आंसर बना के दिखाता हूँ अच्छा सा। लेट्स सी पोस्ट कॉलोनियल थियरी का आंसर क्या बनेगा। पोस्ट कॉलोनियल थियरी का इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन आईबीसी फॉर्मेट है। क्या मैं सीधा सीधा वर्ड यूज कर सकता? पोस्ट कॉलोनियल थियरी इज अ क्रिटिक ऑफ यूरोसेंट्रिसिज्म, इट इज अगेंस्ट द कॉलोनियल लेगेसी, इट इज अगेंस्ट द स्टेट बिल्डिंग बाय यूरोपियन मास्टर्स। यस सर। क्रिटिक ऑफ यूरोसेंट्रिज्म। जतिन के अलावा भी कोई बोलो यार, वो तो आज समझ जाएगा सब, बाकी लोग तो पीछे रह जाएंगे। कितने लोग हैं अभी कॉल पे? 10 लोग हैं। विक्की, सोनाली, बताओ यार, यूरोसेंट्रिज्म का कोई एक और बंदा बता जतिन के अलावा कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता।
अनुष्का, दिव्यांशु, राहुल, राजू, समृति, सिद्धार्थ, सोनाली, विक्की, 9 लोग और हैं। कोई बताओ। राजू सिंह यस। व्हाट इफ देयर इज अ नीचे वाला एरो आल्सो। अनुष्का सिंह यस। तो यार ऑडियो ऑन करके बोलो ना, ये व्हाट्सएप पे थोड़ा ना बात कर रहे हैं हम लोग। और डिग्निटी रखो यार क्लास की। यस सर। वी आर नॉट टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप कि आप लोग मुझे इतना हम शो कर रहे हो। चलो नेक्स्ट। अगर मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो मैं सेम यही 3 चीजें कंक्लूजन में भी ड्रॉ कर सकता हूँ। और अगर मुझे स्कॉलर कोट करना है तो पार्थ चटर्जी, एडवर्ड साइड, आशीष नंदी, 3 स्कॉलर हैं। मुझे एडवर्ड साइड तो कोट करना ही करना है हर हालत में। क्लियर और नॉट। यस नेक्स्ट, सर। अगर मैं एक और आंसर बना लूं, चलो चलो एक आंसर कोई एक मेरे को बंदा बताएगा फटाफट से। प्लूरलिस्ट थियरी का ये कीवर्ड मैंने 4 यहाँ दे रखे हैं। मेरे को एक बंदा बताएगा कि इसका परफेक्ट इंट्रो क्या हो सकता है। चलो बताओ। कीवर्ड ये वाले हैं, मैं टिक लगा दे रहा हूँ। ये कीवर्ड हैं सारे। बताओ इसका आइडियल इंट्रो क्या बनना चाहिए। तो मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। सर प्लूरलिस्टिक थ्योरी क्रिटिसिज्म है क्या कहते हैं मोनिस्टिक थ्योरी के रिगार्डिंग में। इसमें स्कॉलर लाइक परफेक्ट। मैक्लेवर और मैकाइवर। हैरल्ड लस्की रहते हैं जो हाँ इस जी। बारे में एडवोकेट करते हैं। ठीक। और अभी सर हम इसमें ये पीवाईक्यू वाले कीवर्ड यूज करो। ये जो 3 कीवर्ड यूपीएससी ने दिए हुए हैं, देखो माय पॉइंट इज कि आपके पास अगर नोट्स हैं, कोई भी कोचिंग के नोट्स होंगे, वो 1000 1500 पन्ने से कम के नहीं होने वाले हैं। माय आर्ग्यूमेंट इज कि अगर यूपीएससी ने मेरे को 1 2 3 ये 3 कीवर्ड दिए हुए हैं तो मैं कोशिश करूं कि मैं इन 3 कीवर्ड को यूज करूं। क्यों? क्योंकि ये वेल स्टेब्लिश्ड हैं कि यूपीएससी इन्हें सही मान रहा है ना। सो जतिन, ये 3 कीवर्ड यूज करके बनाओ एक अच्छा सा इंट्रो। ज्यादा कुछ नहीं आ रहा बट यही आ रहा है सर कि अरे जो बोल प्लूरलिस्ट। रहे हो वही तो लिखा है यहाँ सामने कि इट इज हाँ अ सर। क्रिटिक ऑफ सोवरेनिटी। कौन सी सोवरेनिटी? जो मोनिस्टिक थियरी ने दी थी। कौन सी मोनिस्टिक थियरी? जो सर प्री वर्ल्ड वॉर आई थी, उससे क्या हुआ? वॉर हो गई। वॉर क्यों हुई? बिकॉज देयर वर लिमिट्स इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। आप पीवाईक्यू यूज करके परफेक्ट आंसर बना सकते हो, आपको इधर उधर भागना ही नहीं है। आपका इंट्रो सेट है कि इसको चाहो तो नोट कर लो कि दी pluralistic theory emerged out of critic of monistic theory of sovereignty because it led to crisis in terms of war. Why? Because there were limits in power distribution. और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिट्स क्यों थी? बिकॉज इट वॉज टॉप सेंट्रिक, इट वॉज स्टेट सेंट्रिक। अब मैं आपको एक अच्छा सा कीवर्ड देता हूं। आप सब लोगों ने बिलियर्ड्स बॉल मॉडल और कॉबवेब मॉडल सुना है? कॉबवेब मॉडल, बीएम, सुना है कि नहीं सुना है? फटाफट सर, बताओ। अरे नहीं यार, सर। पेपर 2 में पढ़ते हैं ना हम। नो सर। पेपर 2 में पढ़ते हैं ना कॉबवेब मॉडल, बिलियर्ड बॉल मॉडल। मैं इसको वहां इंटीग्रेट करूंगा थियरी ऑफ सोवरेनिटी के अंदर कि द प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ स्टेट is leading to diffusion of billiard ball model to cobweb model। मैंने पेपर 1 और पेपर 2 इंटीग्रेट किया, एग्जामिनर खुश हो गया। उसको लगा ये बच्चा सिर्फ रटता नहीं है, मैकाइवर और लास्की सब कोट करने वाले हैं। कोई नई चीज नहीं है अगर आपने मैकाइवर और लास्की कोट कर दिया है तो। बट क्या आपने ये सोचा, पेपर 2 में भी तो हम पढ़ रहे हैं ना कि भाई आईआर में बिलियर्ड बॉल मॉडल था, कॉबवेब मॉडल आ गया, स्टेट की पावर का डिफ्यूजन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट आ गए, डेविड हेल्ड भाई अपने फेवरेट हैं, आ गए, कह रहे हैं कि स्टेट से पावर जा रही है, वो जानी भी चाहिए। वही तो है प्लूरलिस्ट थियरी जो लास्की कह रहा है। सेम थियरी है सारी। बस अंतर क्या है?
हम जब 1A पढ़ते हैं तो हम 1A के फैन हो जाते हैं, जब हम 2A पढ़ते हैं तो हम 2A के फैन हो जाते हैं। हमने कर दिया आइसोलेट, हमने एक वॉल बना दी है जो पोरस नहीं है ना परमिएबल है, उसको परमिएबल बनाओ, एक्सचेंज ऑफ आइडिया करो 1 और 2 में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर टॉपिक 3 पे जाएंगे अगर टॉपिक 2 क्लियर हो गया तो। चलो नेक्स्ट। अनुष्का ने बोला हाँ, कोई और बोले भाई? सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। 10 लोग हैं। राजू सेंडिंग हार्ट टू मी, अरे थैंक यू राजू। बाकी और लोग बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो अगर अब नहीं हुआ होगा तो अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम लोग मेरे को बता नहीं रहे हो बिल्कुल। चलो एक तरफा क्लास चलेगी और क्या। नेक्स्ट, जस्टिस। कभी इस तरह से सोचा है पीवाई को ऐसे करना है? जस्टिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खैर इसमें काउंट भी नहीं करेंगे 9, क्योंकि जस्टिस का मतलब ही रोल्स होता है। जस्टिस का मतलब रोल्स के अलावा कुछ और होता भी नहीं है। सो अगर रोल्स इन जस्टिस आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये थियरी जस्टिस वाले केस में अप्लाई नहीं होगी, बट हम इस थियरी से एक अच्छा इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन बनाएंगे अभी। कैसे बनाएंगे? रॉल्स के 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस है, ठीक। रॉल्स ने दी है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की थियरी, ठीक। उसके है कम्युनिटेरियन चैलेंज, ठीक, जो बोल रहे हैं कि रॉल्स की थियरी इंडिविजुअल और एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ पे फोकस कर रही है, ठीक। हम रॉल्स की थियरी को अम्बेडकर से लिंक कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में हम रॉल्स वर्सेस नॉजिक भी दिखा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्सेस एंटाइटलमेंट, ठीक है। यूपीएससी ने सारे पूछे हुए हैं। हमारा काम क्या है कि क्यों हम पीवाईक्यू को यूज करके अच्छा आंसर बनाए, जैसे दी रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस फोकसेस ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब तक हम क्या लिख के आ रहे हैं अपने आंसर्स में, एंड मेरी उम्मीद है कि अमित ने भी यही लिखा होगा। जस्टिस इज, अरे यार व्हाट इज दैट वर्ड, ऐसे उसका नाम है आर्किटेक्टोनिक कंसेप्ट। जस्टिस इज द आर्किटेक्टोनिक कंसेप्ट। क्यों भाई अमित? जॉन रॉल्स में यही लिखा है इस बार कि कुछ और नया लिख दिया? अमित है या गए? अच्छा, अमित इज नॉट ऑन कॉल नाउ, अमित इज गॉन, ठीक है। सो अगर आप शुभ्रा मैम के नोट्स पढ़ेंगे, पीयूष सर के नोट्स पढ़ेंगे या किसी भी टीचर के नोट्स पढ़ेंगे, जस्टिस में आपको यही थियरी मिलेगी, जस्टिस इज अ आर्किटेक्टोनिक कॉन्सेप्ट। और जब सेम बच्चे एक ही बात लिखेंगे तो नंबर आएंगे ही नहीं। तो नंबर क्यों देगा वो एक ही वर्ड के, है ना? तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप पीवाई को यूज करो और आप एक वहां से कीवर्ड निकालो। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कोई बहुत भारी कीवर्ड नहीं है, बट इट हैज क्रेडिबिलिटी। आर्किटेक्टोनिक में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसके बाद में आपको डिफाइन करना है रोल्स के 2 प्रिंसिपल्स, ठीक। अब कम्युनिटेरियन क्रिटिक, सैंडल, मैकेंटर, टेलर, 3 लिखने हैं आपको, इसमें वॉल्जर नहीं लिखा है, ठीक। अगर क्वेश्चन आता है रोल्स की थियरी ऑफ जस्टिस का क्रिटिसिज्म, तो सिंपल दो ना यार। नॉजिक ने दी थी एंटाइटलमेंट, सैंडल ने अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच, माइकल वॉल्जर का प्रिविलेज जस्टिस। डिफरेंट पीपल ought to be treated differently and there should be different spheres of justice for different spheres of life। माइकल वॉल्जर का वर्बेटिम कोट है ये। So, अगर कल को क्रिटिसिज्म आता है, आपको ये 3 चीजें मास्टर कर लेनी है। क्यों करनी है मास्टर? क्योंकि यूपीएससी इनको क्रेडिबल मान रहा है। यूपीएससी ने 3 साल में ये तीनों क्रिटिसिज्म पूछे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर क्रिटिसिज्म आएगा कभी भी फ्यूचर ईयर्स में, 26 में, 27 में, 28 में, कभी ऑप्शनल दोगे आप, आपको ये 3 थियरी मास्टर होनी चाहिए विद कीवर्ड। नॉजिक के एंटाइटलमेंट, सेन की कैपेबिलिटी, वॉल्जर की प्लuralistic जस्टिस। परफेक्ट। टॉपिक 4, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। टॉपिक 4 है। क्या थीम रिपीट हो रही है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार तो उन्होंने इक्वलिटी पूछ ली कि इक्वलिटी है क्या। 1 2 3 4 4 बार वो ऐसा रिलेशन पूछ चुके हैं, इंक्लूडिंग 2025 में भी आ गया सेम क्वेश्चन। 4 बार वो अफर्मेटिव एक्शन पूछ चुके हैं, और ये रहे थोड़े से वेग क्वेश्चंस। वेग क्वेश्चन की तरफ जाना नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कंसेप्ट 3 बार पहले पूछा गया है, एक बार अब आ गया है 2019 में, तो यहाँ भागना नहीं है इनके पीछे। इक्वालिटी एंड लिबर्टी कंसेप्ट भाई 4 बार आ गया है, 5वीं बार 2025 में पूछ लिया उसने। वो आपको बता रहा है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम सुन नहीं रहे बस यूपीएससी की, हम अपने मन की करे जा रहे हैं, क्योंकि हमको करनी है पीएचडी, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं यूपीएससी पास करने में, हमको बनना है पीएसआईआर का मास्टर, सेबाइन बनना है अपने को। क्यों भाई, राहुल उपाध्याय कॉल पे हैं या गए? राहुल, हूँ सर। तो सेबाइन बनना है कि नहीं बनना आपको? सर कुड यू प्लीज रिपीट इट? मैं पूछ रहा हूँ कि आपको यूपीएससी की पीएचडी करके सेबाइन, डांटे, इजाया बर्लिन बनना है कि नहीं बनना है, सर या यूपीएससी पीएचडी पार तो करना है? नहीं करना है। तो बस जब पीएचडी नहीं करनी तो भाई क्यों रैंडम चीजों के पीछे भागना, जो यूपीएससी पूछ रहा है वही तो कर लो भाई। एग्जैक्टली सर। इक्वालिटी का कंसेप्ट एंड डायमेंशन 10 बार पूछ लिया उसने, और क्वेश्चन भी तो बेसिक पूछ रहा है वो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम, 3 बार सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द कंटेम्परेरी डिबेट ऑन इक्वालिटी, अरे कंटेम्परेरी डिबेट क्या है, एक ही तो डिबेट चल रही है अपॉर्चुनिटी और आउटकम की, लिखी तो उसी को। इक्वालिटी को डेमोक्रेसी से लिंक कर एक बार करा दिया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जब भी अपना आंसर लिखूं इक्वालिटी के ऊपर, तो मैं डेमोक्रेसी से लिंक करूं अपने आंसर को। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने लिंक किया हुआ है। मैं अपने आंसर को लिबर्टी से लिंक करूं, क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने किया हुआ है। तो जो यूपीएससी कर रहा है वो स्टैंडर्ड है, मुझे वही स्टैंडर्ड तो फॉलो करना है। इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड 24 कैरेट। ठीक। फॉर्मल सब्सटेंटिव इक्वालिटी, एक बार उसने यूपीएससी ने पूछ लिया तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको जरूर लिख के आऊं। गेटिंग मी और नॉट? यस सर। मजा आ रहा है ना? यस सर। पीवाईक्यू क्लियर होने चाहिए। देखो जब तक पीवाईक्यू क्लियर नहीं है तो एक बात समझ लो, आई थिंक मर्गसन हैज सेड दिस कि वी ऑल आर गार्डिंग द गेट टू पैराडाइज। तो जब तक आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन द गेट टू पैराडाइज ऑफ यूपीएससी। ये है यूपीएससी भवन, आप पीवाईक्यू कर नहीं रहे, इसके अंदर घुसना चाहते हो। लेकिन मैंने पीवाईक्यू किए हैं, लेकिन इस तरह से नहीं करे अपने अटेम्प्ट में। 2024 का मीन्स लिखा इस इंटेंसिटी से अब किए हैं अपने लिए, क्योंकि मैं भी नेक्स्ट ईयर दे रहा हूँ अटेम्प्ट दोबारा। तो मैंने थोड़े से पीवाईक्यू किए थे, उस वजह से मैं यूपीएससी भवन के अंदर तो घुस गया इंटरव्यू देने के लिए, उसके बाहर नहीं आ पाया सही से। बाहर आ गया होता तो फाइनल लिस्ट में होता। तो जो ये आदमी काम करेगा वो फाइनल लिस्ट में जाएगा, ये सेट पैटर्न है। और जो आदमी भागेगा टेस्ट सीरीज के पीछे कि मैं यार एक काम करूंगा रैंडम टेस्ट सीरीज लिख लूं, मैं अपने आप को एक्सपर्ट बना लूं आंसर राइटिंग में टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो वो इस हाउस के अंदर नहीं जा पाएगा, वो यहीं रुकेगा। मैं डिमीन नहीं कर रहा हूं टेस्ट सीरीज को, बट मैं यूपीएससी को अप्रिशिएट कर रहा हूं उसके क्वेश्चन के लिए सिर्फ। चलो, अब इक्वालिटी और लिबर्टी का रिलेशन। सो ये जो यूपीएससी ने दिया हुआ है, फ्रीडम एंड स्प्लिट कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, टेंशंस एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज, 2025 का अगर आप पेपर देखोगे तो उस यूपीएससी ने उसमें पूछा है दी मल्टी कल्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इक्वालिटी। ये इसी से इमर्ज हो रहा है, क्योंकि 4 वो ऑलरेडी पूछ चुका था, 4 डायमेंशन उसने एक्सप्लोर करा दी थी, 5वीं बची थी। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ टॉपिक 4 में क्या पढ़ना है?
क्लियर यस हुआ? सर फिर 5 पे बढ़ेंगे। हुआ। तो अब आप 5 मिनट बात करते हैं आप लोगों से, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको 1 घंटा ले लिया। इट्स टफ 1 घंटा बोलना यार। सो अब ये बताओ, अपन अभी 10 लोग हैं कॉल पे, कि 4 टॉपिक तो मैंने करा दिए आपके, 6 टॉपिक और बचते हैं। तो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाए तो आप 6 टॉपिक खुद से कर लेंगे या मैं कराऊं आपके? सर पीडीएफ दे दो, बाकी को तो आपने समझा दिया, इतना तो हम कर सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है। और 1B और 2A 2B? यस सर, वो भी। ठीक। तो ये बताओ, अब आज जो सेशन किया उसमें से डाउट पूछते हैं फटाफट 10 मिनट में, और इस सेशन को करते हैं वाइंड अप। कोई डाउट है आपके? अरे राहुल जी, आप बड़े स्मार्ट लगते हैं। म्यूट पे हो। Thank you, sir. तो कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट, फिर इस सेशन को करते हैं वाइंड अप। सर कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस में डिफिकल्टी आती है करंट एग्जांपल्स कलेक्ट करने में। हम्म। सर और सर करंट अफेयर्स जैसे मटेरियल हम कलेक्ट करते रहते हैं, जब आंसर राइटिंग की बात आती है तो सर सारा कुछ उसमें इंटीग्रेट नहीं हो पाता आंसर्स में। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपने पीवाईक्यू की मैपिंग नहीं करी है। अगर आपके दिमाग में पीवाईक्यू है, अगर मेरे दिमाग में ये बात है कि यूपीएससी इक्वालिटी वर्सेस लिबर्टी पूछ रहा है, तो जो ग्लोबल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, यस यस सर। मेरे दिमाग में जाना चाहिए कि भाई मैं नेपाल के प्रोटेस्ट को कैसे लिंक करूं। ओके क्या सर। नेपाल में इक्वालिटी थी? नहीं थी। यस सर। वहां की जो लीडर क्लास थी उसने सारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर रखा था। इस वजह से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि हमारी सिटीजनशिप को खतरा है। एज अ यस नेशन सर। वी आर अंडर थ्रेट, दे रिवोल्टेड। यस यस अगर सर। आपको ये पता है पहले से कि इक्वालिटी और लिबर्टी यूपीएससी की रिपीटेड थी, मैं तभी तो आप करोगे। यस यस सर। अगर आपको पता ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी नेपाल में हुआ, अब यस मैं सर। आपको एक बहुत बढ़िया देता हूँ प्रोडिक्शन। आने वाले 3 महीने में फ्रांस में प्रोटेस्ट होने वाले हैं। क्यों होने यस वाले हैं? क्यों? क्योंकि फ्रांस का डेट टू जीडीपी रेशियो 118% पहुंच गया है। फ्रांस में पिछले 2 सालों में 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। कितने लोगों को ये न्यूज पता है जो फॉलो कर रहे हैं इसको? प्रोटेस्ट का पता है, पता है ये नहीं सर। पता। तो इसको यूज करना है ना एग्जाम्पल में, इक्वालिटी वाले एग्जाम्पल में यूज करना है कि फ्रांस का डेट टू जीडीपी रेशियो 118% पहुंच गया, इंडिया का तो 9-10% है बस। इसको यूज करना है पोस्ट कॉलोनियल थियरी में, यूरोसेंट्रिज्म। ये भाई फ्रांस का जीडीपी रेशियो कितना है, टैक्स टू जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो 118%। तब भी उनकी सोवरेन ग्लोबल रेटिंग क्या है? ट्रिपल ए। इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो 10% क्रॉस नहीं कर रहा, हमारी रेटिंग क्या है? ट्रिपल बी। भाई यही तो एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना वेस्ट कंट्रीज हमारे अगेंस्ट, जो ये मूडीज वगैरह हैं। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थियरी। इसको एग्जांपल कोई कोट करके आओ। और ये तब होगा जब आपको सिलेबस पता है, पीवाईक्यू यस पता है। यस यस। पीवाईक्यू बिना पता करे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन या बाजीराम की रिसाइटल पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक। सर इसको डेमोक्रेसी में भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप। ओके सर। डायमेंशंस तो निकलेंगी। एक न्यूज से 4 जगह देखो, सिंपल है। पढ़ना कम है, यूज ज्यादा करना है। सिंपल है क्या? ज्यादा पढ़ के कम यूज करने का कोई फायदा नहीं है। मैं एक एग्जांपल यूज करूंगा, जैसे मैं ये कर रहा था कि मैंने एक कॉमन सेट ऑफ एग्जांपल्स तैयार कर लिए थे, जो मैं पेपर 1 और बी दोनों में यूज करता था। 2A 2B में यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो लिंक्ड हैं। अगर नेपाल का एग्जांपल है, जो नेपाल में क्राइसिस हो रही है, मैं उसको 2A में यूज कर सकता हूँ। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ गया द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, नेपाल लेके आना है उसमें। यस सर। सैमुअल पी हंटिंगटन का जो सेकंड वेव रिवर्स वेव ऑफ डेमोक्रेसी है, मैं उसमें नेपाल लिख के आऊंगा, मैं उसमें बांग्लादेश लिख के आऊंगा।
यस यस सर। तो नेक्स्ट डाउट। आई सर, विल दिस पीडीएफ बी प्रोवाइडेड इन द ग्रुप सर? यार पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, एक बार मेंटर 8 पे और ग्रुप में लिख देना, मैं करा दूंगा आपको प्रोवाइड। ठीक है। और अगर 1B 2A और 2B के भी सेशन चाहिए हो तो ग्रुप में लिख देना, मैं करा दूंगा। टाइम मैं भी कमिट नहीं कर रहा बट करा दूंगा, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का, हमको भी नौकरी पानी है अभी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आई डोंट हैव डाउट बट आई वाज वांट टू आस्क कि मतलब पूरा अप्रोच ये है कि वी विल चूज द थीम फ्रॉम पीवाईक्यूज, मतलब सिलेबस के अनुसार से। उसके बाद हम ईच उसमें जितने भी थीम निकल रहे हैं उसमें जो जो मेजर थीम्स है उसमें से नोट्स बनाओ, और जो माइनर है उसका भी नोट्स बनाओ। माइनर का नोट्स बन नहीं सकता यार। ओके। फॉर एग्जाम्पल इस साल यूपीएससी ने 2A और 2B में ट्रम्प 4 बार पूछा ओके। है ना? अब नेक्स्ट हम्म ईयर तो ट्रम्प न्यूज में होगा नहीं, इस साल तो इलेक्शंस हुए थे और मागा वगैरह हो गया इतना। हम्म। अगर आप इसके नोट्स बनाओगे तो यू आर वेस्टिंग टाइम। ओके। जैसे कि एक साल यूपीएससी ने पूछा है कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ओके। नाउ इफ यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन तो फिर आप टाइम वेस्ट करोगे अपना। सो बेटर वुड बी ओके। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अगर आपके नोट्स में है, एक बार बस ऐसे ऊपर से गो थ्रू कर दो कि इन केस अगर कभी रिपीट हो गया, चाहते ना या फिर चाहते, ये 2-4 लाइन में लिख दो बस उसको, बस मतलब हो गया काम, बहुत है। कुछ एग्जाम में आएगा तो कहानी बनाओ बस। बस अब ये आ गया रेड लिपस्टिक, मुझे नहीं लगता कभी दोबारा रिपीट होने वाला है ये। इससे तो अब इसके नोट्स बनाओगे कि रेड लिपस्टिक मूवमेंट में 4 स्कॉलर लिखोगे आप, तो हाँ वेस्ट ऑफ हाँ। टाइम। बेटर वुड बी बिहेवियरल भी तो आई है, उसके ऊपर मास्टरी करो, कंसिस्टेंट है ओके। बिहेवियरल। एंड जो 1A में जो स्टैटिक टॉपिक है उसमें, जिसमें जैसे कि ये वाला ट्रम्प वाला क्वेश्चन तो हो गया, जैसे 2A में कुछ आ गया मतलब डायनेमिक है, उसका नोट्स नहीं बनाना। हम्म उसमें जो जो मतलब बेसिक चीजें हैं वो लिखो। उसके बाद हम्म। 2B में सर प्लीज टेक ए सेशन थोड़ा, मतलब उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा है सर। किसमें? 2A एंड 2B में सर। 2A का जब सेशन लेंगे तब बताएंगे, ओके सर, ओके प्लीज। है ना? ओके सर। एंड हाँ, 1A में जो स्टैटिक टॉपिक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल लाइक थिंकर्स एंड ऑल, उनका तो सब कुछ हम्म। स्टैटिक ही है, उसमें कुछ नया नहीं आने वाला है। बस तो मतलब सेम फॉर्मूला। आपकी जिम्मेदारी है कि जो नया आ रहा है वो आप ऐड करो, जैसे मैंने आपको नेपाल का एग्जांपल दिया, हम्म। आप नेपाल का एग्जांपल ऐड करो इक्वालिटी में। क्यों? क्योंकि स्टैटिक और करंट जब आप लिंक करोगे तो अब आप हम्म। अपने आप को दूसरे बंदे से 1 मार्क ऊपर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल में आई विल ऐड द नेपाल कि वहां पे बिल्कुल रिवॉल्यूशन हुआ बिकॉज परफेक्ट। ऑफ परफेक्ट, जब एरिस्टोटल ने बोला कि इनइक्वालिटी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू ये एबिलिटी। इक्वालिटी एवरीवेयर, हाँ। और इस थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन जब उसने बताया कि इनइक्वालिटी की इज द बेसिक कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन, हम्म। तो देखो ना नेपाल में हो गया देखो। मतलब ये तो इजी वाला था तो समझ में आ गया सर, बट थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें सर कंफ्यूजन हो जाता है सर। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता, पीवाईक्यू देखो, ऐसा लगेगा आपको कि थीम रिपीट हो रही है। हम्म। 1A और 1B तो सबसे सिंपल है, वो रिपीट हम्म होने ही होने हैं। 2A और 2B थोड़े से डायनेमिक हो जाते हैं, तो उसका भी तरीका है करने का। हम्म। ठीक। ओके सर। चलो नेक्स्ट। सर जो लिंकेजेस हैं उनके लिए न्यूज़पेपर में सिर्फ एडिटोरियल्स रीड कर लेंगे वो इनफ हो जाएगा कि सारा जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल्स? यार लिंकेजेस के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एडिटोरियल आ रहे हैं आप उनको पढ़ो। दूसरा, कहीं कहीं पे अगर कोई ग्लोबल रिपोर्ट पब्लिश हो गई हो तो आप उसको ऐड करो अपने आंसर्स में। जो बेसिक न्यूज होती है ना उनको फॉलो अप पे लो। ऐसा नहीं है कि एक आर्टिकल आज आ गया उसके नोट बना लिए, नहीं, जब वो कंसिस्टेंटली रिपीट हो तब उसके नोट्स बनाए, वरना तो आप न्यूज कलेक्ट करते रह जाओगे। यस सर। न्यूज कलेक्टर नहीं बनना है अपने को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। नेक्स्ट। सारे डाउट्स खत्म? अनुष्का, सोनाली, दिव्यांशु, जतिन, राहुल उपाध्याय, राजू,
Sir, I am facing difficulty in body part of answer. एक second. As there is lot of content. Is there any template, sir? हाँ यार template है. I think आप open session 1 में नहीं थे जब मैंने आपको template दिए थे क्लास में. So एक काम करते हैं, इसके 4 सेशन पहले करते हैं. पहले आप लोग डाल देना ग्रुप में कि आपको आगे की सेशन चाहिए, बिकॉज मुझे भी फीडबैक आना चाहिए. बिना फीडबैक के मजा नहीं आता. तो उसके बाद में एक टेम्पलेट का सेशन भी कर देंगे अलग अलग. जतिन, ओके सर. चलो नेक्स्ट डाउट किसी का, या वाइंड अप करें? चलो वाइंड अप करें फिर. थैंक यू राजू भाई. सर प्लीज अपलोड दैट पीडीएफ जिसमें मतलब कीवर्ड्स, थिंकर्स, मतलब मेजर थिंकर लिखा हो, सो दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प. ठीक है, ये वाली या दूसरी वाली? मतलब और दूसरी वाली तो नहीं पता मुझे, बिकॉज हम पहली बार आए यहाँ पे तो. अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा. ग्रुप में डाल देना, मैं भेज दूंगा आपको, है ना? ओके ओके सर. थैंक यू अनुष्का. एक बात और मजा आया ना सर. सबको? हाँ जी. सर मतलब अभी हम नोट्स बना रहे हैं, बट इट इज टेकिंग मतलब लॉट ऑफ टाइम. मतलब एक दिन में सिर्फ मतलब टाइम इतना ज्यादा लग रहा है नोट्स बनाने में कि बाकी टाइम ही नहीं मिल पा रहा बाकी चीजों के लिए. तो पीवाईक्यू के थ्रू करो, जल्दी हो जाएगा. ओके. हाँ बट एक्चुअली पीवाईक्यू फॉर एग्जांपल पीवाईक्यू एनालाइज्ड, ओके, फिर मतलब उसके लिए फिर आप अपने बेसिक नोट्स पे जाओ, फिर बेसिक नोट से सब कुछ लिखना शुरू करो, फिर उसको मतलब थोड़ा मतलब वैल्यू एडिशन करो कहीं और से, तो उसमें मतलब. देखो, उसका तरीका ये है कि अगर आप पहली बार पढ़ के नोट्स बना रहे हो तो आपको लगेगा हम्म आधा घंटा. जब तक आप अपने नोट्स को खुद से 4 से 5 बार नहीं पढ़ोगे हम्म. तब तक नोट्स मत बनाना. ओके आपको नोट्स दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ इस पेज पे ये लिखा है, इस पेज पे ये लिखा है, तभी तो ओके. जाके वो शॉर्ट होगा. हम्म. शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि वो आपका रिप्लेसमेंट है परमानेंट नोट्स का, नहीं. आपके लॉन्ग नोट्स हमेशा साथ रहने वाले हैं. ओके जब तक आप 5 से 6 बार अपना लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़ोगे तब तक शॉर्ट नोट्स रिफाइंड नहीं बनेंगे. वो रिपीटिशन होता रहेगा, वरना एक नोट का दूसरा नोट, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा. ओके सर. ओके हम्म, चलो फिर वाइंड अप करें. सर नॉन रिलेटेड क्वेश्चन है. आप ही का नाम है हाइजनबर्ग टेलीग्राम पर? नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं भाई. तो ठीक है. मैंने कांटेक्ट करा था ना, तो उनका नाम था हाइजनबर्ग. नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं है. वो एडमिन है. हम्म, चलो चलो फिर वाइंड अप करते हैं. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. थैंक हैव यू अ सो गुड मच. डे. थैंक यू सर वेरी मच. Thank you प्रिपेयर so much, ऑप्शन. sir. चलो Thank you, बाय sir. बाय, सी यू. और Okay, फीडबैक thank डाल you, देना sir. ग्रुप में. Yes, sir. अच्छा लगता है पढ़ के Thank you. अपनी तारीफ. Yes, sir. Yes, sir. चलो बाय. Bye. Thank you, sir. बाय बाय, टेक केयर.